बिहार के चुनाव का नतीजा आने जा रहा है, लेकिन बहुत सारे चीजें मैं इस पे कहना चाहूंगा कि जिस तरीके का ओपिनियन पोल बनाया जा रहा है, एग्जिट पोल जिस तरीके का आया, मुझे लग रहा है कि ये लोकतंत्र की बड़ी हार है कि जिस तरीके का पूरा आज का मीडिया हास्य का पात्र बन गया है। एक मजबूत पिलर था हमारा मीडिया, जिस तरीके का हास्य का पात्र बन गया। आप बिहार के अंदर देखिए, जनता अपने मतों को बचाने के लिए खुद सड़कों पे है कि हमारे मतों की चोरी अब भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग मिलके ईवीएम का बदल कर या कुछ करके चोरी ना करने पाए। जनता सड़कों पे है, मतलब नेताओं को तो छोड़ दीजिए, जनता पूरी तरीके से सड़कों पे है कि उनके ईवीएम के स्ट्रांग रूम के बाहर जनता उतरी हुई। उसके बावजूद भी अगर आप देख रहे हैं तो सारे मीडिया चैनल जो दिल्ली के टॉप मोस्ट है वो सब दिखला रहे हैं कि भाजपा और जदयू की सरकार बन रही है, वो भी लैंडस्लाइड विक्ट्री। मतलब इतनी बड़ी विक्ट्री तब भी नहीं हुई थी जब मोदी जी का अपना जो पूरा उनका चरम पे उनका लहर चल रही थी, उस समय भी बिहार में इतनी बड़ी विक्ट्री नहीं हुई। और मीडिया दिखला रहा है कि बिल्कुल लैंडस्लाइड है। वो किससे पूछ के ये लैंडस्लाइड विक्ट्री दिखला रहे हैं भाई? जनता तो सड़कों पे अपने वोट की रक्षा करने के लिए। ये कौन सी जनता है भाई जो ये बिल्कुल इनविजिबल है, जिसके जरिए ये अपना पूरा नैरेटिव सेट कर रहे हैं? दूसरी बात मैं कह रहा हूं, चुनाव आयोग क्यों इस चीज का एश्योरेंस नहीं देता है पब्लिक को कि किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं होने दी जाए? क्यों अब ये बयान नहीं दे रहा है? कि किस दबाव में है चुनाव आयोग? कम से कम जब ऐसी परिस्थिति बनती है कि जनता अपने मतों की रक्षा करने के लिए मजबूर होकर सड़कों पे आ जाए, उसके बावजूद भी कोई एक बयान चुनाव आयोग की तरफ से नहीं आ रहा है कि गड़बड़ी नहीं होने दी जाएगी। चुनाव आयोग इस चीज को अश्योर करता है, क्यों अश्योरेंस नहीं दे रहा है? लोकतंत्र लोकलाज और लोगों से ही तो चलता है ना, लोगों से तो बनके लोकतंत्र बना हुआ है, और लोग ही, जनता ही राजा होती है लोकतंत्र में। भारतीय जनता पार्टी को यह समझना चाहिए कि इस तरह से वोट चोरी का जो प्रयास पहले ये करने का प्रयास कर रहे हैं, उससे बचना चाहिए इन्हें। कम से कम लोकतंत्र में हार भी स्वीकार करना चाहिए। आप भी लोकतंत्र में से ही चुन के आए हो, आप 2 सीट पे होते थे, आप आज आके फुल बहुमत से आप सरकार बना रहे हो इसी लोकतंत्र के जरिए, क्योंकि यहाँ पे जनता का राज है। आज उस लोकतंत्र की हत्या करने पे तुले हुए हो, क्यों भाई? किस बात का डर है? तेजस्वी जी ने आरोप लगाया कि अमित शाह जी लगातार पटना के होटल में बैठ के जिलाधिकारियों को बुला के हर जिले के धमकी दे रहे थे। आज तक भाजपा ने उसका खंडन नहीं किया। तेजस्वी जी ने आरोप लगाया कि सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया गया होटलों का, उसके बाद वहां के प्रशासन को बुला के किस नैतिक अधिकार से वहां अमित शाह जी पटना में बैठे हुए थे? तो बहुत दुर्भाग्य है। और फिर आप देख लीजिए, धर्मेंद्र जी जीवित है, उनको मीडिया ने मार दिया। इतना बड़ा एक्टर, मुझे लगता है शर्म आनी चाहिए ऐसे टीवी चैनलों को, माफी मांगनी चाहिए, और दोबारा ऐसे एंकरों को टीवी के स्टेज पे नजर नहीं आना चाहिए। एक जीते जागते इंसान को, इतना बड़ा वो हमारे देश का आइकन है, उसको आपने मार दिया। सनी देओल को बोलना पड़ा, इनके ही सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, कि बताइए आपके घर में आपके माँ बाप नहीं, आप लोगों को शर्म नहीं आती है? ये हाल कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र का। तो ये बहुत दुर्भाग्य का वक्त है। भारतीय जनता पार्टी भले मतलब कुछ भी कर ले, ठीक है, उनका कंट्रोल है मीडिया पे, उनका कंट्रोल है ब्यूरोक्रेसी पे, उनका कंट्रोल है चुनाव आयोग पे, सारा कंट्रोल इन्होंने कर रखा है, लेकिन अंतोगत्वा जनता के आगे तो आपकी चल नहीं पाएगी, ये बिल्कुल तय है। और बिहार की जहां कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, बिहार में आप चाहे जहां आप चले जाइए, मैं आपसे कुलभूषण जी, मैं खुद बिहार में 3 महीने से था पिछले, बहुत सारे पत्रकार साथियों से मुलाकात हुई। आप समझ लीजिए सारे चैनल आपके लोग भी रहे होंगे, मतलब आप कोई भी बड़ा चैनल नहीं था जिनसे हमारी मुलाकात ना हुई हो, और सारे रिपोर्टर्स एक सुर में ये बोल रहे थे कि इस बार अंडर करंट चल रहा है महागठबंधन का। क्या हो जाता है कि दिल्ली में बैठी मीडिया एकदम से उसको उल्टा दिखलाना शुरू कर देती है। रिपोर्टर कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं, मालिक कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं, एंकर वहां बैठे हुए कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कर दी भारतीय जनता पार्टी। हम लोग उस दबाव को समझते हैं, ऐसे वो नहीं बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की 243 में से 220 सीट आने जा रही है। कुछ तो सर्वे बोल रहा है कि 245 सीट आ जाएगी 243 में से, ऐसे भी सर्वे आ रहे हैं। लेकिन भाजपा को कम से कम इतना तो लोक लाज रखना चाहिए, किसी लोकतंत्र के सहारे चुन के आए हो, उसकी तो हत्या मत करो। तो मेरी गुजारिश है, कम से कम जो हालत आपने बिहार में कर ली है, कम से कम जनता के ऊपर इतना भार मत डालिए कि जनता को अपने वोट भी डालें और वोटों की रक्षा करने के लिए सड़क पर उतरना पड़े। इस तरह का लोकतंत्र तो मेरी समझ से बहुत बेईमानी कर रही भारतीय जनता पार्टी, और चुनाव आयोग से विशेष रूप से हम लोगों का अनुरोध है कि उनको इम्पार्शियल दिखना चाहिए था, नहीं दिखे। लेकिन अभी मौका है, आप लोगों से अपील कीजिए कि किसी भी तरीके की गड़बड़ी हम नहीं करने देंगे। प्रशासन को इंस्ट्रक्ट कीजिए कि किसी भी तरीके की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हम पूरे तरीके से मुतमईन है, जिस तरीके का माहौल था बिहार के अंदर, हम सरकार बनाने जा रहे हैं, कहीं हमें कोई कंफ्यूजन नहीं। बिल्कुल। और देखिए, जिस तरह से जो मतदान हुआ है प्रतिशत, वो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है।